देखिए पहले मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, और ये वाला क्वेश्चन आपको लिख के दिखाना है, करके दिखाना है इसको। मान लो पेपर में ये कह देता है कि यहाँ पे एक कैपेसिटर है, एक दूसरा कैपेसिटर है और एक तीसरा कैपेसिटर। ये ए पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट। ये C1 इसका कैपेसिटर देखो, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये तो है इसका कैपेसिटेंस है C, इसका भी C और इसका भी C, इनका कैपेसिटेंस बराबर बराबर है। और इसमें ना इन दोनों का आपस में जोड़ दिया गया, इन दोनों वायर्स को ऐसे आपस में जोड़ दिया गया ऐसे, और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया, ऐसे कनेक्शन कर दिए गए। क्वेश्चन ये कि फाइंड C इफेक्टिव बिटवीन A एंड B। फाइंड C इफेक्टिव बिटवीन पॉइंट A एंड B। A और B के बीच में C इफेक्टिव बताओ आप। ये क्वेश्चन है, सोचो कैसे करेंगे इसको। हो गया, शाबाश। यहाँ पे 3 कैपेसिटर जोड़े हुए हैं इस तरीके से, C C C, ठीक है ना। A पॉइंट B पॉइंट, आपको C इफेक्टिव बताना है पॉइंट A और B के बीच में। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा पहले तो। ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें मुझे एक बात बताओ, इसमें ना सीरीज पैरेलल दिखाई नहीं दे रहे साफ साफ। इशू ये वाला, इसमें भले ही देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें होते तो सीरीज पैरेलल, लेकिन वो साफ साफ नहीं दिखते होते। ये उन्हीं में से एक क्वेश्चन है जिसके अंदर सीरीज पैरेलल हैं तो सही, लेकिन साफ साफ नहीं दिख रहे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए इस टाइप के ना, इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन हैं जिनमें सीरीज पैरेलल होते तो हैं लेकिन दिखते नहीं हैं, ऐसे क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको अभी। और ये उनमें से पहला क्वेश्चन, एक सबसे आसान, ये सीरीज पैरेलल तो है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाए, सीरीज पैरेलल कैसे पहचाने, ठीक है ना। इसमें आपको इसकी जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ, यही टेक्निक आपको माइंड में रखनी है, ठीक है ना। यही इससे सबसे बेस्ट टेक्निक है। समझ में आ रही है बात आपको? सबसे बेस्ट टेक्निक है ये वाली, ठीक है। मैं शुरू से ही ये वाली टेक्निक, स्टार्टिंग से ही मतलब जो है मैं इस टेक्निक को बता रहा हूँ। 2-4 दिन पहले जो है ना, मैंने एक फिजिक्स का एक बिहारी था, यूट्यूब पे देखा उसका वीडियो, मतलब जो है ना, पता है क्या, हम आपको ऐसा टेक्निक बताएंगे, ऐसा टेक्निक बताएंगे कभी किसी ने सुना ही नहीं होगा, हमने बड़ा सर्च रिसर्च करके निकाला हूँ, हम बड़ा सर्च रिसर्च करके निकाला हूँ, ऐसा करके उसने जो है ना, फिर बाद में ये जो मैं टेक्निक में जो सदियों से बता रहा हूँ, ठीक है, वो टेक्निक मतलब उसने बता दी। फिर जो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की जो टेक्निक है वही बता दी, मतलब जो 10-12 सालों से हम पढ़ा रहे हैं, मतलब उसी चीज़ को। मैं कमाल है, ऐसी टेक्निक निकाला हूँ, मतलब जो है इसमें देखिए, इसमें थोड़ा ध्यान दे, अब ध्यान से सुनो आप, सर वो भी आपको देखना है, ध्यान से सुनो चुपचाप। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करें, देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे करें हम लोग। इस क्वेश्चन में सबसे पहले प्लेट्स की नंबरिंग कर दो आप, प्लेट को नंबरिंग दे दो, प्लेट्स की नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6, दे दी नंबरिंग, नंबरिंग दे दी, कोई डाउट इसमें? अब नंबरिंग देने के बाद पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, अब सुनो, अब एक काम करो, इस ए पॉइंट को यहां पे ड्रॉ कर लिया आपने, और इस बी पॉइंट को हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया जी, कर लिया।
अब इस ए पॉइंट को आपने क्या किया, ऐसे लंबी एक लाइन की, ये पूरा ए पॉइंट किया, लंबी लाइन है ये ए पॉइंट है पूरा, और ये पूरी जो लंबी लाइन है ये क्या था यहाँ पे, ये पूरी लंबी लाइन में कौन सा पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, पूरी एक लाइन बना दी आपने, और ये बी पॉइंट है, इसकी मैंने पूरी एक लाइन बना दीजिए। अब आपको इस सर्किट में ए से बी तक जाना है ऐसे रास्ते से कि कम से कम कैपेसिटर मिले, कम से कम बताओ कौन से रास्ते जाओगे, कम से कम कैपेसिटर मिलना चाहिए। ऐसे करो ऊपर की तरफ चले गए, फिर 5 6 बी आ जाएगा। देखो सुनो आप, 5 6 और बी आ जाएगा। देखो ये एक तरीका तो ये वाला है, यहाँ पे ए से बी, यहाँ पे भी जाओ, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा और बी तक पहुँच गए आप, ठीक है ना। देखो आप ए से गए, ऐसे गए, 5 6 मिला, बी तक पहुँच गए, यही किया हमने इसमें भी। अब ये रास्ता ब्लॉक हो गया, इस रास्ते से अब दोबारा नहीं जाना आपको, इस रास्ते से आपको नहीं जाना अभी, ठीक है। अब बताओ ए से बी तक जाना है, कम से कम कैपेसिटर चाहिए। ऐसे गए 1 2 मिला, फिर नीचे से हो जाओ बी, कम से कम एक तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसमें एक भी ना मिलता हो, कम से कम बना तो उस पर जाते आप। ऐसा कोई रास्ता मिल जाता जिसमें एक भी कैपेसिटर हो तो उसको प्रेफर करते आप। अब इस रास्ते पे एक कैपेसिटर ये मिल गया 1 2, इसको भी हटाते। अब इस रास्ते से नहीं जाना है, रास्ता ब्लॉक हो गया। अब बताओ ऊपर गए 4 3 और बी तक पहुंच गए। अब सारे रास्ते ब्लॉक करने थे आपको, सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, सारे रास्ते ब्लॉक हो गए। अब देखिए आप, अब ये सिस्टम बन गया। अभी बताओ ये तीनों कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस कितना है, सी सी सी। इसका कैपेसिटेंस कितना बताइए, सी है, इसका भी कितना है, सी। इसका कैपेसिटेंस भी, ये तीनों किस में दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल में। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू, इसका आंसर 3 सी है। ओके सर, 3 सी आंसर आ गया। नोट कर लो इसको, ये नोट करना आपको। जल्दी करिए, इसको नोट करिए आप। बढ़िया आगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सी 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 और सी। सी इफेक्टिव बताना है बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन इसमें भी भैया, फाइंड सी इफेक्टिव बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। करिए इस क्वेश्चन को। हाँ, एक रास्ते में 2 आते, लेकिन तब कोई रास्ता बचा ही नहीं। जिस रास्ते पे कोई ऐसा रास्ता ही नहीं जिसमें 1 आ सके, तो 2 वाला रास्ता चूज करोगे। ऐसा कोई रास्ता नहीं जिसमें 2 आ सके, तो 3 वाला चूज करोगे फिर आप।
3 4 11 12 नहीं आ सकता ना क्या कह रहे हो दोबारा बोलो। फिर वो लास्ट वन टू प्ले जैसे तो एक बार कोई कैपेसिटर आ गया ना, वही कैपेसिटर दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। पहले नंबरिंग दे दो इसको, पहला काम था नंबरिंग देने का। हाँ जी, हो गया आपसे क्वेश्चन सॉल्व। सुनो, करते हैं सॉल्व। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे इसको। पहला काम देखिए, तो नंबरिंग दो इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दे दिए नंबरिंग आपने। अब इसके अंदर जो ना ए पॉइंट और बी पॉइंट बनाओगे, फिर ए से बी तक जाओगे, यही तरीका है, ठीक है। ठीक है जी, सुनो, ये ए पॉइंट मैंने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे बी पॉइंट बना दिया जी, ऐसे ए पॉइंट को मैंने ऐसे लंबा खींच दिया और बी पॉइंट को मैंने ऐसे लंबा खींच दिया, ठीक है। ये पूरा बी पॉइंट है, लाइन ए पॉइंट, ये पूरी लाइन है, मतलब ये भी यहाँ पर भी ए पॉइंट, यहाँ पर भी ए पॉइंट है, यहाँ पे हर जगह ए पॉइंट है इसमें। अब ए से बी तक किसी ऐसे रास्ते से जाना है कि कैपेसिटर कम से कम मिले, कम से कम 2 तो मिलेंगे यार, कुछ भी कर लो चाहे, कम से कम 2 तो मिलेंगे आपको, है ना। इसके अंदर कम से कम 2 तो मिलेंगे आपको। कैसे करें बताइए, कौन से रास्ते से जाए बताओ। पहले 1 2 ले लो, 1 2 फिर 11 12 पे चले जाओ, ठीक है। देखो 1 2 11 12 बी तक पहुंच गया, ठीक है ना। 1 2 11 12 और बी तक पहुंच गया, 1 2 11 12 और बी तक पहुंच गया, हो गया। ये 2 रास्ते पे लोगों के, इन रास्तों पे नहीं जाना और ना ही ये कैपेसिटर दोबारा से लेने हैं आपको। अब बताइए आप, 4 3 एक काम करो, इस रास्ते से जाओ, पहले आप इस रास्ते से जाओ, 4 3 10 9 4 3 10 9, पहले 4 3 से जाओ आप,
4 3 बताइए 10 और 9, ठीक है। अगला रास्ता बताओ आप मुझे। जब ये सारे चारों कट गए, ये चारों नहीं है तो ये सीधा जा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये चारों नहीं है, मतलब इस रास्ते से नहीं जाना। कटने का मतलब है कि इस रास्ते से जाना नहीं, रास्ता ब्लॉक हो गया। कटने का मतलब है कि रास्ता ब्लॉक हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर जो ना, वायर जाती है, इस वायर पे नहीं आना। क्यों, ये किसने कहा जा सकते हो अगर रास्ता मिले तो? वैसे देखो आप, रास्ता ही नहीं है इस नीचे वाली वायर पे आने का। तो है सर, 5 6 सीधा सीधा जाओ, 7 8 भी लो, 5 6 7 8 नीचे बी तक पहुंच गए। हाँ जी, 5 6 7 8 और बी तक पहुंच गए। 5 6 7 8, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये बी तक आप पहुंच गए, ठीक है जी। अब आपको करना क्या बताइए, ये कैपेसिटेंस सारे सी 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 के, ये भी सी का, ये भी सी का, इसका कैपेसिटेंस सी है, इसका भी सी है, ठीक है जी। यहाँ पे जो है सबका जो कैपेसिटेंस है सेम है, यहाँ पे सी सी के, ये वाला कैपेसिटेंस सी का है, ये सी है, यहाँ पे ये वाला सी है और ये वाला भी सी है। अब बताइए सी और सी का इफेक्टिव कितना हो जाएगा इन दोनों का? सी और सी का इफेक्टिव C/2, इन दोनों का तो हो जाएगा C/2, इन दोनों का भी बताइए और ये दोनों का भी बताइए। अब ये तीनों किस में हो गए? पैरेलल में। तो आंसर क्या आएगा? C इफेक्टिव, देखिए क्या आंसर निकल के आएगा। C इफेक्टिव विल बी इक्वल टू 3C/2। एक डाउट है, बोलो जी। ये जो वायर होगी 5 6 7 8, ये सीरीज में कैसे फिर इनके बीच में वायर लग रही है या फिर ये अपने पास पाथ अब ये तो हमारी एक ट्रिक है, बस इस क्वेश्चन सोल्व करने की एक ट्रिक है। इमेजिनरी इमेजिन मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये जो क्वेश्चन सोल्व करने का कोई प्रॉपर वे नहीं है, ये वाला बस एक ट्रिक है। इस तरीके से हम रास्ता बनाते हैं, सीरीज पैरेलल वगैरह कुछ नहीं लेते हम लोग ऐसे। मतलब ये तो कहने का मतलब ये है कि आपको इसमें सारे रूल्स खत्म हो जाते हैं, फिर क्यों क्या सब खत्म हो जाता है ट्रिक लगाते वक्त। मतलब ट्रिक वो होती है जिसके अंदर बिना लॉजिक के आपने कोई तरीका अपनाया और उस तरीके से क्वेश्चन जल्दी सोल्व लगने लग गया, बस उसमें दिमाग, लॉजिक या रीजन जानने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें फाइनल आंसर से मतलब होता है उसके अंदर। समझ में आ रही है बात आपको? हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको। ये वाला क्वेश्चन कितने शुरू समझ में आ गया? ठीक है, गुड। अभी सुनो अगला क्वेश्चन, ये करके दिखाना जरा। अभी आप मतलब मत लिखना, ये वायर ऊपर से गई हुई है ऐसे, टच में नहीं है, ये तो इसके ऊपर से गई हुई वाली वायर, ठीक है जी। और यहाँ पर ये जो पॉइंट दे रखा है ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट दे रखा है ये बी पॉइंट है, बीच बीच में कैपेसिटर्स लगे हुए भाई। चार ही कैपेसिटर, एक तो यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, ठीक है जी। फिर कैपेसिटर सी 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 और सी, ए और बी के बीच में सी इफेक्टिव बताना है। करिए सॉल्व।
क्या कह रहे हो? सारे रास्ते ब्लॉक हो गए। हाँ, एक कैपेसिटर भी बच गया और वो बेचारा कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा उसको, मतलब जो है ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो उसका भी कोई ना एक तरीका होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा। एक ऐसा क्वेश्चन अब मैं बताऊंगा, इसमें तो नहीं, ये वाला तो नहीं है ऐसा, इसमें तो सारे रास्ते मिल के होंगे। ठीक दिख रहा है मेरे ख्याल से ना। बस थोड़ी बड़ी हो रही है, थोड़ी और सी हाँ बताओ, 4 शेयर है। सुनो आप, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट। पहले देखो ए पॉइंट बनाओ, यहाँ पे बना लिया ए पॉइंट, फिर बना लो यहाँ पे बी पॉइंट है, बी बना लिया। ए पॉइंट को एक लाइन की तरह खींच दो, ऐसे लंबी लाइन बना दो इसको। बी पॉइंट को भी एक लंबी लाइन बना दो, बना दिया जी आपने। अब आप ए से बी तक जाओ, एक ऐसा रास्ता जो देखो, पहले नंबरिंग तो डालो। मान लो नंबरिंग तो सारे पे चले थे, कोई यहाँ से शुरू करेगा 1 2, कोई यहाँ से 3 4, कैसे भी शुरू करेगा। मैं मान लो यहाँ से कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। एक काम करो, कम से कम कैपेसिटर चाहिए, यही ले लो पहले तो 8 7, ठीक है ना। पहले कौन सा, बाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 7 ले लिया आपने पहले, तो ये 8 7 वाला आ गया ना, यहाँ पे आ गया भी 8 7 वाला, तो ठीक है। और बताओ कौन सा लेंगे? 1 2 ले लो, 1 2। एक काम करो, 1 2 लिया, यहाँ पे 1 2 लिया और इस रास्ते से आ जाओ, ले सकते हो 1 2। ठीक है, और बताओ आप। एक काम करो, ये रास्ता ले लो, 5 6 ले सकते हो, 5 6। ये 5 6 ले लिया। आपका ये रह गया हुआ कैपेसिटर है ना। देखो आप ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ 4 3, फिर ऐसे आ जाओ, ठीक है ना। बताओ सारे किस में है? ये पैरेलल में है। सी इफेक्टिव कितना है इसका? 4 सी आंसर आएगा। दिस इज द आंसर है। समझ में आ गया होगा आपको। वन मोर क्वेश्चन।